हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे जोर शोर से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम शुरू करेंगे पूरे मार्च मंथ का करंट अफेयर्स, जिसमें कंप्लीट मार्च हम कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं तो हम पूरे मार्च के बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए वो हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी के लेखक कौन है? तो देखिए देख लेते हैं। जो इसके लेखक हैं वो हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। आगे चलते हैं। गणित के क्षेत्र का सम्मान एबल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम बताएं। देखिए जो गणित का जो एबल अवार्ड है, इसे मैथ्स का नोबेल भी कहा जाता है, गणित का नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है। तो ये जो एबल अवार्ड है 2024, ये किसने जीता है? ये जीता है मिशेल टेलाग्रांड ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हिंसाग्रस्त जो देश है हैती, उसमें फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्फो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? तो देखिए ये जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये अब पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। इसका पूरा नाम है द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्फो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वुमेन प्रीमियर लीग यानी WPL 2024 का खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है RCB ने, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव जो पॉइंट निमो है, उस तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस ब्राउन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है? तो देखिए ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। और ये किस लिए शुरू किया गया है? देखिए ये शुरू किया गया है इलेक्शन में जो वोटिंग है उसके परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, वोटिंग के परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए ये ऑपरेशन यानी मिशन 414 जो है स्टार्ट किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो देखिए ये जो त्रिनेत्र ऐप है 2.0 ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। और ये क्यों लॉन्च किया है? दरअसल ये सिक्योरिटी पर्पज से लॉन्च किया गया है। और इसे कौन देख लीजिए एक बार कि ये जो यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट प्लस जो STF है, स्पेशल टास्क फोर्स जो है, ये दोनों मिलकर इस त्रिनेत्र ऐप को 2.0 को ये चलाएंगे। ये दोनों टीमें एक साथ वर्क करेंगी त्रिनेत्र ऐप 2.0 के लिए। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए वो राज्य बना है महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए वो सम्मानित किया गया है प्रभा वर्मा को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र UN की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है 2024, उसके अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? तो देखिए ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस, देख लीजिए एक बार, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है यानी WHI 2024 जारी की गई है। तो इसमें भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 126। तो देखिए इसमें जो प्रथम स्थान पर है वो है फिनलैंड, सेकंड स्थान पर इसमें डेनमार्क है और थर्ड स्थान पर इसमें आइसलैंड है। और भारत इसमें 126वें नंबर पर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में भारत की रैंक क्या रही है? तो देखिए इसमें भारत की रैंक रही है 134। ये जो 134 है ये 193 देशों का सर्वे था। 193 देश इसमें थे इंडेक्स में, जिनकी लिस्ट जारी की गई है। इसमें भारत की 134वीं रैंक है। और इसमें प्रथम जो रैंक है, जो फर्स्ट रैंक है, वो स्विट्जरलैंड की है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में संपन्न पुरुष वर्ग की
13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो देखिए ये लद्दाख ने जीता है। चलिए ये जो आइस हॉकी, ये जो है ना ये आइस हॉकी है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में साइमन हैरिस कहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए ये बने हैं आयरलैंड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में कहाँ के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? देख लीजिए ये साइंस कहाँ कहाँ जा रही है। तो ये अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है सी स्पेस लॉन्च किया है? बताइए किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसे भारत का लोकपाल नियुक्त किया गया है? देखिए वर्तमान में जो लोकपाल नियुक्त किया गया है वो अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। और जो सबसे पहले जो लोकपाल थे उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चंद्रयान 3 जो लैंडिंग साइट है उसको अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो देखिए इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने डिस्पोजल ई सिगरेट और वैप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये क्वेश्चन ये है न्यूजीलैंड। देखिए सिगरेट जितनी नॉर्मल नुकसानदेह होती है उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है ई सिगरेट। तो ये सब चीजें हमारी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है और इसको न्यूजीलैंड ने बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार जो एशिया की अरबपति कैपिटल है वो किस शहर को घोषित किया गया है? तो देखिए वो घोषित किया गया है मुंबई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी के नीचे किया है? तो देखिए ये किया है हुगली नदी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जो है वो किसे दिया गया है? तो देखिए कि बीना अग्रवाल और जेम्स के बायस दोनों को दिया गया है। ठीक है तो इसका आंसर क्या हुआ? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो देखिए ये बनाया है शबनम इस्माइल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आईबीए भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है एमवी राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में डब्ल्यूटीटी फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का जो खिताब है जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए ये बने हैं जी साथियान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खसरा और रुबेला रोग से निपटने के लिए और इसके अथक प्रयासों के लिए किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है भारत। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पीसीआई यानी भारतीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है देवेंद्र झाझरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दो प्राचीन स्टेलर स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज की है? तो देखिए ये खोज की है ईएसए। और ईएसए क्या है? किसकी स्पेस एजेंसी है? ये है, एक बार देख लेते हैं, ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है इन्होंने किसकी खोज की है? प्राचीन स्टेलर हैं दो शिव और शक्ति। 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी जो दो लेन वाली सड़क सुरंग का नाम है उसका उद्घाटन जो पीएम मोदी ने मार्च 2024 में किया है उसका क्या नाम है? सेला सुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2024 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो देखिए वो दिया गया है किलियन मर्फी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए ये आपको पता है किसने जीता है? क्रिस्टीना पिचकोवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव, क्या नाम है? असम वैभव 2024, ये असम का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। तो किसे नवाजा गया है असम के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से? तो ये नवाजा गया है रंजन गोगोई जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है पटना में। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में
भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया? तो देखिए ये किया है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पीएम मोदी ने भारत के बाहर किस देश में पहले जनऔषधि केंद्र का ऐलान किया? तो कहाँ खुला है पहला जनऔषधि केंद्र भारत का? ये कहाँ खुला है? मॉरिशस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में जो कुवैत सिटी है उसमें संपन्न एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारत के कुल 8 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो देखिए भारत ने स्थान किया है, हासिल किया है तीसरा स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किसे तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है एसीसी का अध्यक्ष? जय शाह को। एसीसी मतलब देख लीजिए एशियाई क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं निधि सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन वन्यजीवों को संरक्षित करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये है देख लीजिए डी है यानी ए और बी। तो इसमें किस किस को मंजूरी मिली है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और कौन है? चीता, जगुआर और प्यूमा। ठीक है, इनको संरक्षित करने के लिए मंजूरी दी है किसने? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसकी स्थापना को मंजूरी मिली है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022, ये 2024 में जारी की गई है, रिपोर्ट 2022 की है। उसके अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो देखिए भारत में जो तेंदुओं की संख्या है वो 13,874 है। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्यावरण मंत्रालय की जो रिपोर्ट है स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा तेंदुए हैं? तो देखिए सबसे ज्यादा तो जो तेंदुए हैं वो हैं मध्य प्रदेश में। और यदि हम वन क्षेत्र की बात करें, सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है वो कहाँ है? वो भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो बताइए कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए ये हैं गोविंद ढोलकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दुनिया भर में प्रसिद्ध किस शहर की चांदी तारकासी यानी सिल्वर फिलग्री, ये है सिल्वर फिलग्री को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है कटक, कटक को। चलिए आगे चलते हैं। दिव्यांगों के लिए चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो देखिए इनके लिए ऐप लॉन्च किया गया है सक्षम, ताकि इन्हें चुनाव प्रक्रिया में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उन्हें आसान बनाने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए ये बने हैं शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं अभी वर्तमान में? तो ये हैं आसिफ अली जरदारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो देखिए पाकिस्तान में अब पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है जिनका नाम है मरियम नवाज। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री का नाम बताइए। तो देखिए पंजाब के पहले सिख प्रांत, जो पंजाब प्रांत है उसके पहले सिख मंत्री का नाम है सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महाराष्ट्र का जो अहमदनगर है, क्या नाम है? अहमदनगर। इसका नाम बदल दिया गया है, क्या नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है अहिल्या नगर। देखिए अहिल्या ऐसे लिखा जाता है, आधा ल बनता है अहिल्या में। क्या नाम है? अहिल्या नगर। ठीक है, तो क्या नाम रख दिया गया है अहमदनगर का? अहिल्या नगर। याद करना आसान है, अ से अहमदनगर है और ऐसे ही अहिल्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए इसरो ने शुरू किया है स्टार्ट 2024, स्टार्ट 2024। देखिए ये इसलिए किया गया है ताकि युवा जो हैं वो साइंस की तरफ बढ़े, साइंस के क्षेत्र में कुछ करें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। संसद सुरक्षा का प्रमुख किस आईपीएस अधिकारी को बनाया गया है? तो देखिए संसद सुरक्षा का जो प्रमुख है वो बनाया गया है अनुराग अग्रवाल को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दुनिया की पहली जो वैदिक घड़ी है किस शहर में स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया? तो ये स्थित है उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की पहली जो एआई टीचर है उसका क्या नाम रखा गया है? तो देखिए उसका नाम है आइरिस।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने जो मदरसा शिक्षा अधिनियम है 2004 उसको रद्द कर दिया है? तो देखिए कहाँ का हाई कोर्ट है जिसने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को रद्द किया है? देखिए ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का पहला स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो देखिए 2035 तक भारत ने 2035 तक लक्ष्य रखा है कि स्पेस में अंतरिक्ष में स्टेशन बनाया जाएगा अपना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस भारतीय को ब्रिटेन ने नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी KBE से सम्मानित किया है? तो देखिए सम्मानित किया गया है सुनील भारती मित्तल जी को। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केरल के तट पर समुद्र में खोजे गए जो आइसोपोड हैं उसकी नई प्रजाति का नाम किस संस्था के नाम पर रखा गया है? देखिए ये रखा गया है इसरो के नाम पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए ये किया है पश्चिम बंगाल में और ये किया गया है हुगली नदी पर, हुगली नदी के नीचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में NIA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का जो चीफ है, जो प्रमुख है, वो किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है सदानंद वसंत दाते को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है मुंबई में। चलिए आगे चलते हैं। IPL के इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो देखिए ये बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने और कितना स्कोर बनाया है? 277। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जो चौथा राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव 2024 है ये कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए ये आयोजित हुआ है उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में संपन्न जो फुटबॉल प्रतियोगिता कलिंग सुपर कप है 2024 उसका खिताब किसने जीता है? तो देखिए ये जीता है ईस्ट बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रधानमंत्री माफ कीजिए गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई नमो श्री योजना, क्या नाम है योजना का? नमो श्री योजना के तहत राज्य की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कितने रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो ये की जाएगी 12,000 रुपए। योजना का क्या नाम है? नमो श्री योजना, नमो श्री योजना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। बालिका शिक्षा को बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने नमो सरस्वती योजना शुरू की है? तो देखिए ये भी गुजरात ने की है। अब देख लीजिए पिछली योजना जो हमने पढ़ी है इस योजना का नाम है नमोश्री योजना और अगली जो हम योजना पढ़ रहे हैं वह योजना है नमो सरस्वती योजना। तो ये दोनों किसने शुरू की हैं? गुजरात सरकार ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कक्षा 9 से 12वीं तक की लड़कियों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से किस राज्य ने नमो, देखिए रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ये हम पढ़ चुके हैं, गुजरात ने की है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना जो कन्नड़ शिलालेख है किस राज्य में पाया गया? तो देखिए ये पाया गया है तेलंगाना में। ठीक है, ये चालुक्य वंश का था और 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के किस महान बिलियर्ड खिलाड़ी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो बताइए वो कौन से खिलाड़ी हैं? भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ये बिलियर्ड्स के। तो ये कौन है? पंकज आडवाणी जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस देश में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने इस्तीफा दे दिया है? किस देश से हैं? तो देखिए ये हैं आयरलैंड से। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए ये आयोजित किया गया साउथ कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस फसल में होने वाली जो बीमारी है विटचेस ब्रूम की खोज की है? तो ये क्या है? मटर में होने वाली ये बीमारी है, इसका नाम क्या है? विटचेस ब्रूम। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एफिल टावर में UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च किया गया है।
एफिल टावर में। एफिल टावर किस देश में स्थित है बताइए, सबको पता होगा, सबने सुना होगा, देखे भी होंगे इसकी फोटोज इमेजेस, हो सकता है कुछ लोग गए भी हों। तो कहाँ है एफिल टावर? फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की है? तो देखिए ये शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, अंग्रेजी में अनुवादित अनुवादित प्रथम मगही उपन्यास है ये फूल बहादुर। इसके लेखक कौन है? इसके जो एक्चुअल लेखक है वो कौन है? जयनाथ पति। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो देखिए ये जीती है हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र ONGC का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए ये किया गया है गोवा में। ठीक है, ये क्या है? समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र है ये, इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के सबसे तेज और स्वदेशी डिजाइन वाले IPMPLC राउटर की स्पीड बताएं जिसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। तो देखिए ये क्या है? 2.4 TBPS टेगाबाइट पर सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस जो 100 है उसकी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे मजबूत जो बीमा ब्रांड है वो कौन सा है? ठीक है, तो बताइए कौन सा है? अभी सबसे मजबूत जो बीमा ब्रांड है वो कौन सा है? LIC है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य में महतारी बंधन योजना शुरू की गई है? तो देखिए ये कहाँ की योजना है? ये है छत्तीसगढ़ सरकार की। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है महतारी बंधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के डाक मतपत्र मतदान के लिए उम्र सीमा में बदलाव किया है। इनकी नई उम्र सीमा जो है वो बताइए। तो वो क्या है? 85 वर्ष से अधिक के लिए ये बदलाव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में बासिरो डियोमाय फेर राष्ट्रपति बन गए हैं, तो बताएं ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं सेनेगल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है भारत शक्ति। कौन सा अभ्यास है? भारत शक्ति। इसका आयोजन किस जगह मार्च 2024 में किया गया? तो ये पोखरण में किया गया, और पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश जिसकी संसद ने गर्भपात का संवैधानिक अधिकार बनाने वाला कानून पारित किया है, तो देखिए वह है फ्रांस। देखिए फ्रांस एक ऐसा देश बना है जिसकी संसद ने ये कानून पारित कर दिया है कि वहां की जो गर्भपात को क्या बनाया गया है? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी ने किस राज्य में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो किस राज्य में ली है इन्होंने? जम्मू कश्मीर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बताइए हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये हैं तामस सुल्योक। तामस सुल्योक हैं हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में आयोजित बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो ये कौन सा राज्य है पदक तालिका में? हरियाणा है। किसकी बात कर रहे हैं? बॉक्सिंग, हम बात कर रहे हैं बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला कौन सा बना है? तो देखिए ये बना है बिचोम। बिचोम को अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय सेना ने प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन जो है 2024, प्रथम सेना कमांडर 2024 का आयोजन कहाँ किया? तो ये कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो देखिए कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने ताडोबा महोत्सव के दौरान 65,724 पौधे लगाकर भारत माता शब्द लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? देखिए ये बनाया है महाराष्ट्र ने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करते रहिए, करते रहा करें आप। रिवीजन तो बहुत जरूरी है। किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक है रिसा, जिसे GI टैग दिया गया है? तो ये कहाँ की है पारंपरिक पोशाक? ये है त्रिपुरा की। चलिए
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने एक नई समुद्री प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा है, उसका नाम क्या है? तो देखिए उस प्रजाति का क्या नाम है? मेलानोक्लामिस द्रौपदी। क्या नाम है? मेलानोक्लामिस। मेलानोक्लामिस द्रौपदी। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर इनका नाम, इस समुद्री प्रजाति का नाम रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका, जो फेरी कहते हैं जिसे, उसको पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। इसको किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है कोचीन शिपयार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने IPL 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी किसी दूसरे खिलाड़ी को सौंपी है, तो वो किस खिलाड़ी को सौंपी है? उनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत और ब्राजील की पहली 2+2 मीटिंग कहाँ आयोजित की गई है? तो देखिए ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बार्सिलोना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए ये प्रदान किया गया है रिकेन यामामोटो को। ठीक है, तो देखिए ये कंप्लीट मार्च का करंट अफेयर्स था। ये जितने भी मार्च में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको हमने कवर किया है। देखिए किसी किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ये आवश्यक नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा पढ़ें, लेकिन आप जो पढ़ें उसे मल्टीपल टाइम पढ़ें। मल्टीपल टाइम का तात्पर्य है, यदि आप कोई क्लास ले रहे हैं तो उसे आप कोशिश करें कि एक बार उसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट या तो नोट कर लें, अदरवाइज उसकी PDF ले लें, या फिर उसे रिवाइज करते रहें। किसी भी एग्जाम का जो सक्सेस का पॉइंट है, किसी भी एग्जाम में जो सफल होने का तरीका है वो यही है कि आप उन चीजों को कई बार रिपीट करें। रिपीट करने से क्या होगा, वो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, और माइंड में सेट होंगी तभी आप एग्जाम में एग्जैक्ट टिक लगा पाएंगे, तभी आप आपके क्लियर करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, यदि आपके पास लिखने का समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप ट्रेवल कर रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, आप फ्री हैं, तो आप कुछ हल्का फुल्का काम कर रहे हैं, उसके दौरान भी आप अपने ईयरफोन या हेडफोन अपने कान में लगाइए और अपनी वीडियो स्टार्ट कर दीजिए, और उससे क्या होगा, रिवाइज होता रहेगा। अपनी वीडियो देखते रहिए बार बार, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये चीजें सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए ये हमने कंप्लीट मार्च का करंट अफेयर्स किया है। अभी हमें क्या करना है, अभी हम कंप्लीट फैब का करंट अफेयर्स लेके आएंगे, और कंप्लीट जैन का बहुत जल्दी करंट अफेयर्स लेके आएंगे, ताकि आप लोगों का कंप्लीट रिवीजन होता रहे और अपनी क्लास आगे बढ़ती रहे कंटिन्यू। चलिए अब हम मिलते हैं आपको एक नई क्लास में। चलिए अपनी पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू पूरी मेहनत के साथ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।